इस वीडियो में हम समझेंगे दो सबसे बड़ी गलतियां जो हर एक ट्रेडर करता ही है। शायद यही वो दो गलतियां हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को लॉस मेकिंग ट्रेडर बना जाते हैं। यही दो गलतियां मैंने भी किया डे 4 और डे 5 की ट्रेडिंग में, और दोनों ही दिन प्रॉफिटेबल डे बनते बनते लॉस में कन्वर्ट हो गए और लॉस मेकिंग डे बन गए। सबसे पहला ट्रेड 300 क्वांटिटी के साथ एंट्री लेते ही प्रॉफिट दिखने लगा। लगभग 9-10 हज़ार का प्रॉफिट दिखा, बट उम्मीद बड़ी थी, लेकिन फिर रिवर्सल दिखा और ब्रेक इवन में एग्जिट कर दिया। फिर इसी तरह से ही और भी ट्रेड्स थे जो कि 10 से 12 हज़ार तक प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन उम्मीद तो बड़ी ही थी, जिसकी वजह से ब्रेकआउट का इंतज़ार किया जो कि मिला नहीं फिलहाल, और फिर प्रॉफिटेबल डे धीरे धीरे लॉस मेकिंग डे बन करके कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी कैपिटल था 1,06,000, लेकिन अब क्योंकि लॉस हो चुका है और ब्रोकरेज को मिला करके लगभग 6,000 माइनस हो गया और बचा कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। अब बात करते हैं डे 5 की। ट्रेड में लगभग 18,000 तक प्रॉफिट दिखा, लेकिन फिर से उम्मीद थोड़ी बड़ी थी, एक बढ़िया से ब्रेकआउट का इंतज़ार था और वो ब्रेकआउट मिला नहीं। मार्केट वहीं से ही रिजेक्ट होने लग गया और लगभग 13,000 का प्रॉफिट बुक करना पड़ा वहाँ पे। लेकिन फिर से कुछ अच्छी एंट्रीज दिखी, जिसकी वजह से पूरे प्रॉफिट का रिस्क लिया गया, जिसमें रिजल्ट नेगेटिव ही था और ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया। लगभग 1,500 प्लस में रुका हुआ था जो कि प्रॉफिट थी, बट वो प्रॉफिट हमारे ब्रोकरेज के बराबर भी नहीं था। तो एट द एंड हमारा कैपिटल बचा फिर 99,300 रुपये। अब बात करते हैं वो दो बड़ी गलती की। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहली गलती ओवर ट्रेडिंग, जो बार बार एंट्री लेते गए प्रॉफिट में होने के बाद भी। नंबर 2, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि हम अपने प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा कर लेते हैं और जल्दी बुक नहीं करते हैं, जल्दी ट्रेल नहीं करते हैं। अब देखेंगे कि 10,000 भी पूरे कैपिटल का 10% होता है, जो कि एक दिन में मिलना बहुत बड़ी बात है। फिर भी क्यों नहीं बुक किया? तो आंसर एक ही है कि एक्सपेक्टेशन बड़ा हो गया, एक ब्रेकआउट का इंतज़ार, ऐसा ब्रेकआउट जो कि आपके शायद ईगो को सेटिस्फाइड करे। तो प्लीज़ ऐसे ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है जो आपके ईगो को सेटिस्फाइड करे। आपका काम सही होना नहीं है ट्रेड में, आपका काम है प्रॉफिट्स बुक करना, ठीक है? तो ईगो को लेकर के चलना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये चीज़ हमको बिल्कुल ही ध्यान रखनी होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो पूरे ट्रेड में थी वो है स्ट्रैटेजी एंड सही रिस्क मैनेजमेंट, जिसने हमको पूरी तरह से बचा के रखा। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी हम अभी भी ब्रेक इवन पे हैं। ये बोल सकते हैं कि जो 6,000 का प्रॉफिट था वही गया है। अभी हम 1 लाख के आसपास में तो अभी भी है। बेसिकली इन दोनों दिनों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि डे 3 तक हम 80,000 विड्रॉल कर चुके थे और बस उम्मीद यही थी कि पूरे वीक कंप्लीट होने में, मतलब कि डे 4 और डे 5 ये दोनों दिन अगर स्टॉप लॉस डे होते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ स्टॉप लॉसेस डे भी होने चाहिए। एंड उसके साथ साथ अगर हम एक बड़े टारगेट के लिए ट्राई करते हैं तो वो भी शायद ट्राई किया जा सकता है, नहीं तो हम पूरे वीक के अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है फिलहाल तो। लेकिन अब अगले ट्रेडिंग डे से हम एकदम बिगनर की तरह शुरुआत करेंगे और छोटे छोटे प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करेंगे, पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ बुक करेंगे, क्योंकि ये छोटे प्रॉफिट्स ही होते हैं जो हमको आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं। नहीं तो हम हमेशा डर महसूस करेंगे, डरते रहेंगे अपने ट्रेडिंग से।
ठीक है, तो आगे के लिए यही है हमारा प्लान। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नाउ प्रदीप कौशिक signing off.